हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं कि कनाडा में जो मतलब कि अभी सबसे ज़्यादा एक कंसर्न रेज हो रहा है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट जो इमिग्रेट करते हैं फॉर ए स्टडी पर्पस, फॉर अ वर्क पर्पस और फॉर पीआर इन कनाडा। उसमें जो एक कंसर्न सबसे ज़्यादा रेज हो रहा है कि कनाडा इज़ रियली सेफ फॉर इमिग्रेंट्स बिकॉज ऑफ अभी जो एक कार्तिक वसुदेव है, अभी लास्ट मंथ की बात है कि उसकी डेथ हुई। मतलब कि उसको फायर किया था गन से उसको 3 to 5 शॉट्स। आई डोंट नो मतलब कि एग्जैक्ट कितना फायर किया गया था, लेकिन उसको रात के टाइम वो जॉब की शिफ्ट पे जा रहा था और उसको मतलब कि फायर किया। तो उस चीज़ को लेके कंसर्न रेज होने शुरू हो चुके हैं और बहुत से लोग यही कमेंट्स आते हैं या फिर यही मतलब कि उनके डाउट्स रहते हैं कि अभी कनाडा के अंदर सेफ्टी इश्यूज़ कितने चल रहे हैं। तो उस चीज़ पे हम बात करेंगे और मैं अपना रियल एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि एग्जैक्ट मतलब ये कंसर्न है क्या, कि कनाडा सेफ़ है या नहीं है, या फिर कोई प्रॉब्लम है रियली। तो उस चीज़ के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, या फिर हमारे वो माइंड में जो कंसर्न है वो गलत है या फिर सही है, उस चीज़ के बारे में मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। उसके हिसाब से आप अपना डाउट क्लैरिफाई कर सकते हो, उससे अपने आगे के स्टेप फॉलो कर सकते हो। तो आइए इस वीडियो में पूरी की पूरी बात करते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लेना हमारे चैनल को, क्योंकि ये इस चैनल पे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर होगी इन फ्यूचर। और अभी भी जितने एक्सपीरियंस मेरे अभी हैं वो सारे को। और आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। गाइज, जो अभी का रिसेंट सबसे बड़ा इशू जो चल रहा है, लोगों के माइंड में जो डाउट आ रहा है वो यही है कि सेफ्टी कंसर्न्स को लेके इस कनाडा रियली सेफ और नहीं। और अगर उसके लिए अगर सेफ है तो कितना सेफ है एज़ कम्पेयर टू इंडिया, या फिर एज़ कम्पेयर टू, मैं इंडियन हूँ तो फिर इंडिया से कंपेयर करूँगा तो वहीं तक का मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। ऐसा नहीं है कि मैं किसी और कंट्री को लेके उसको उसका इवैल्यूएशन करूँगा। जस्ट इंडिया और कनाडा के बीच में जो इवैल्यूएशन रहेगी पूरी की पूरी इस वीडियो के अंदर यही रहेगी। और सबसे पहले हम बात करते हैं कनाडा इज़ रियली सेफ। अभी जो रिसेंट एक्टिविटी के हिसाब से जो अभी जो डेथ हुई है उस स्टूडेंट की, तो उसका एक इशू था, वो ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, ना ही कैनेडियन गवर्नमेंट ने उसके ऊपर एक क्लैरिफिकेशन दी है। बट ये था कि जिसने भी वो डेथ करी है, मतलब कि जिस बंदे ने उसका मर्डर किया है, वो मतलब कि वो साइकेडेलिक, मतलब कि वो थोड़ा सा ड्रग्स के ड्रग्स लेता था। इन कनाडा ड्रग्स आर वेरी कॉमन, हर कोई ले सकता है ड्रग। कैनबिस, वीड वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी यहाँ पर लीगल है, तो फिर यहाँ पर कोई भी लेता है। तो उसकी वजह से वो हाई था और हाई होने के चक्कर में उसने उससे कुछ डिमांड करी कि तेरे पास जितने पैसे हैं या कुछ भी चीज़ है वो दे दे, और उसने नहीं दिए तो उसकी वजह से उसको शूट किया। ये परसेप्शन जो है कहीं ना कहीं हम एवेल्यूएट कर रहे हैं अपनी एंड से, लेकिन अभी इसके ऊपर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आई है। आईआरसीसी ने जितना बताया वो उतना यही है कि वो ड्रग में हाई था और उसकी वजह से उसने उसको फायर किया। वरना उसके अलावा अभी जो केसेस हम देखते हैं कि कनाडा के अंदर अभी कितने केसेस ऐसे हैं कि जिसमें मर्डर होता है या फिर किसी को मतलब कि सेफ्टी इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि स्ट्रीट के अंदर इवन कहीं भी आप जाते हो तो सेफ्टी प्रिकॉशन हर जगह ऐड होता है। हर जगह आपको सेफ्टी प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं। जस्ट लाइक कि आप वॉक इन स्ट्रीट, तो फिर आपको एक पूरे के पूरे पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ चलना है। या फिर अगर आपको कोई रैंडम पर्सन अगर आपको कुछ बात करता है तो आप डायरेक्ट 911 पे कॉल कर सकते हो। एंड पुलिस जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्टिव है। और ऐसा नहीं है इंडिया की तरह कि पुलिस आएगी और वो आपसे पैसे मांगेगी और आपका मतलब कि जो भी कंसर्न है उसको आगे फॉरवर्ड करेगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप 911 पर कॉल करते हो और नियर बाय में जो भी होगा पुलिस वाला वो फ़ौरन आपके पास रिपोर्ट करता है। तो उस चीज़ को लेके मेरे को नहीं लगता कि इसमें कोई भी मतलब कि डर वाली बात है कि कोई भी अगर आपको कोई थ्रेटन करता है या फिर आपको कोई फॉलोअप कर रहा है पीछे से, तो फिर उसके लिए आप सीधा रिस्पॉन्स करते हो 911 पे या पुलिस को। तो उस चीज़ में मैंने जहाँ तक देखा है अभी तक पुलिस का बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है। इवन गैस स्टेशन पे जो है कि मेरे बगल में मैंने आपको दिखाया कि मेरे जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पर एक गैस स्टेशन है, वहाँ पर आए दिन पुलिस आती है जस्ट फॉर द सर्वे के अभी नियर बाय लोकेलिटी में क्या चल रहा है। और अपार्ट फ्रॉम दैट गाइज मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि यहाँ पर जितनी भी अगर कोई इलीगल एक्टिविटी या फिर कोई भी एक मेंटली कोई भी डिस्टर्ब बंदा अगर सोसाइटी में घूम रहा है और पुलिस को उसके बारे में पता चल गया, तो वो आपको सीधे के सीधे आपको व्हाट्सएप पे या फिर किसी भी चीज़ पे ग्रुप होते हैं इनके, जिस सोसाइटी में आप रहते हो, जिस सिटी में आप रहते हो, जिस प्रोविंस में आप रहते हो, वहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप में आप ऐड हो जाओ और वहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन शेयर हो जाएगी कि अभी कौन सा क्रिमिनल मतलब रात में घूम रहा है, या फिर यहाँ पर कौन से मतलब कि ऐसे पर्सन है जो कि मतलब आपके लिए हार्मफुल हैं।
तो उस चीज़ को लेके हमेशा अवेयरनेस फैलाई जाती है व्हाट्सएप के थ्रू और बाकी सोशल प्लेटफॉर्म के थ्रू। इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हो उन लोगों को, और वहाँ पर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी अगर कोई भी ऐसा इलीगल बंदा ऐसे घूम रहा है। तो उस चीज़ को लेके एक मतलब कि आपको अवेयरनेस हो जाएगी, और उस अवेयरनेस का फ़ायदा यही होता है कि आने वाले टाइम पे क्राइम के रेट कम होते हैं। और यहाँ पर अभी तक मैंने अपने टाइम पे अभी तक नहीं देखा है कि यहाँ पर कोई भी केसेस ऐसे होते हों। नहीं, अभी तक का मेरा जो रिस्पांस रहा है वो यही रहा है कि अभी जितने भी केसेस होते हैं या फिर कोई भी चीज़ होती है, वहाँ पुलिस आती है, सर्वे करती है नियर बाय एरिया में। वीकेंड में नहीं करती है, वो रेगुलर करती है, रेगुलर बेसिस पे पुलिस आती है। और यहाँ की पुलिस आपकी सबसे बड़ी दोस्त है। अगर आप यहाँ पर स्टूडेंट हो, एज अ वर्कर हो, एज अ PR हो, कुछ भी हो, पुलिस आपका हर एक चीज़ में रिस्पॉन्स फॉरवर्ड करती है आगे के लिए। और ऐसा नहीं है कि आपको वो थ्रेटन करते हैं या बदतमीज़ी से बात करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट लाइक इंडिया में पुलिस वालों का मतलब कि बिहेवियर अच्छा नहीं रहता एज़ पर वो, चाहे स्टूडेंट क्लास हो, चाहे वो बिज़नेस क्लास हो, चाहे वो कोई सी भी क्लास हो, हर किसी के साथ उनका एक ही बिहेवियर रहता है। पैसे वाला होगा तो उसके साथ ऑब्वियसली अच्छा और रिस्पॉन्स रहता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, कनाडा के अंदर हर किसी के लिए इक्वल है पुलिस की सर्विस। तो उस चीज़ को लेके मेरे को नहीं लगता कि यहाँ पर सेफ्टी कंसर्न्स हैं। दूसरी चीज़, जब इतने टाइम में मैंने तो देखा नहीं। दूसरी चीज़ कि कनाडा आना इंडिया से इज़ सेफ़ और नॉट। मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ, आप खुद देखो इंडिया के अंदर रोज़ाना कितने केसेस होते हैं। आप देख सकते हो कि रेप होते हैं, मर्डर होते हैं, और ग्रुप फाइट हो जाती है, या फिर ऐसे गैंग वॉर हो जाता है। बहुत ज़्यादा केसेस होते हैं। मैं दिल्ली से हूँ, दिल्ली में मैंने बहुत देखा है इस चीज़ के लिए कि स्ट्रीट फाइट होती है, या फिर आपके एक्सीडेंट होते हैं, या कुछ भी केसेस होते हैं, वहाँ पर डेथ होती है, उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं निकलता है, और वो आए दिन केसेस होते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ का अगर मैं बताऊँ, यहाँ का रेशियो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। तो उस चीज़ में आपको बिल्कुल डाउट नहीं करना है कि इस कनाडा रियली सेफ़। हाँ, कनाडा सेफ़ है फॉर अ स्टूडेंट, फॉर अ PR, फॉर अ वर्क परमिट पर्सन, किसी के लिए भी कनाडा सेफ़ है। मुझे नहीं लगता कि काफ़ी मतलब कि इसका रेशियो ऐसा हो गया 100:1 हो गया, मतलब कि 100 में से एक केस अगर ऐसा आ गया और वो हाईलाइट हो गया, तो फिर उससे आपके सेफ्टी इश्यूज़ मतलब कि कम नहीं हो जाते हैं कि हाँ मेरे सेफ्टी के लिए कुछ मतलब कि मेरे को कंसर्न होना चाहिए, या फिर मेरे माइंड में कुछ ऐसे गलत डाउट आने चाहिए। ऐसा नहीं है। कंट्री है, अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं। आप जस्ट लाइक इंडिया में भी देख सकते हो, आप किसी और कंट्री में देख सकते हो, हर जगह ऐसे केसेस होते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि US से जस्ट यहाँ से कितना 100 किलोमीटर भी नहीं है USA का बॉर्डर, और ये कनाडा है। मैं अपने ही कुछ दोस्तों से मिला जो कि US के हैं, जो कि काम करते हैं वहीं पे एक जगह पर, तो गैस स्टेशन पे। तो वहाँ पर मैंने उनसे बात करी USA के बारे में, उनका मतलब कि क्या परसेप्शन है USA को लेके। तो उनके परसेप्शन और जो कनाडा को इवैल्यूएट किया उन्होंने अपनी बातों से, तो वो यही आया ओवरऑल रिस्पांस कि कनाडा इज़ रियली सेफ़, और कनाडा के अंदर अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू US से। हमारी नज़रों में ऐसा है कि बहुत ज़्यादा डोमिनेंट कंट्री, बहुत ज़्यादा सेफ़ कंट्री, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली शिफ्ट कंट्री है। ऐसा नहीं है, वहाँ पर भी केसेस कनाडा से ज़्यादा हैं। तो मैं तो यही कहूँगा, यहाँ पर जो पुलिस सर्विसेज होती हैं या फिर कोई सोशल अवेयरनेस होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो मैं नहीं कहता कि आप लोगों को उस चीज़ के बारे में कंसर्न रखना चाहिए अपने माइंड में। आप भी अराउंड 6 AM हो रहा है मॉर्निंग का, मैं आया हूँ रिवर फ्रंट पे, तो यहाँ पर अभी तक मैंने ऐसा कुछ भी नहीं देखा है। अराउंड 1 मंथ होने जा रहा है मेरे को, अभी तक कुछ भी ऐसा कंसर्न मैंने इश्यूज़ ऐसे देखे नहीं हैं। और अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस, अगर कुछ भी चीज़ गलत होती है, वो तो सभी के माइंड में रहता है कि अगर कुछ होगा तो होगा, नहीं होगा तो फिर आप उसके बिना वजह आप अपना प्रेजेंट ख़राब करो और आने वाले डिसीजन को ख़राब करो, वो गलत है। उस चीज़ को ज़्यादा माइंड में मत लो। और अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस, एक चीज़ और है जो कि मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा। तो गाइस, जो चीज़ एक जो मैं ऐड करना चाहूँगा वो यही है कि यहाँ पर जो लोग हैं वो आपको लेके कभी भी माइंड में डाउट नहीं रखते हैं कि ये एक इमिग्रेंट है, या फिर ये साउथ एशियन है, या फिर इंडियन है, या फिर किसी और कंट्री के बेस पे आपको जज नहीं करते हैं। कभी भी ऐसा कोई रिस्पांस मैंने अभी तक देखा नहीं है। इवन आप यूट्यूब पे जाओगे, वहाँ पर भी ऐसे केसेस नहीं देखोगे। जो सबसे ज़्यादा हाई क्रिमिनल वाले जो रिस्पांस आते हैं वो आते हैं किस जगह, गैस स्टेशन, जो कि पेट्रोल पंप होते हैं यहाँ पर, उन्हें गैस स्टेशन कहते हैं, और गैस स्टेशन पे ही सबसे ज़्यादा क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होती हैं। और मेरे बगल में ही गैस स्टेशन है। मैंने अभी तक तो कोई केस देखा नहीं है ऐसा, लेकिन मेरे आने से 10 दिन पहले एक केस ऐसा हुआ था कि क्रिमिनल आए थे और उन्होंने मतलब चोरी करके गए थे वहाँ से, किसी को हार्म नहीं करा, कुछ नहीं करा। लेकिन ये है कि ये केस होते हैं यहाँ पर, इस चीज़ में मतलब कि कोई छुपाने वाली बात नहीं है, होते हैं ऐसे केसेस। लेकिन ये है कि उस चीज़ से आप अगर ये सोचो कि यार सेफ़ नहीं है कनाडा, तो मेरे हिसाब से वो इवैल्यूएशन आपको चेंज करनी चाहिए, अपना परसेप्शन चेंज करना चाहिए उस चीज़ के लिए, क्योंकि वो होते हैं हाई ड्रग एडिक्टेड।
उनको सिगरेट चाहिए होती है और कुछ नहीं चाहिए होता उनको, सिगरेट कैनबिस वगैरह चाहिए होती है। वैसा ऐसा नहीं है कि वो आपसे पैसे मांगते हैं या फिर कुछ भी नहीं, वो आते हैं सीधे के सीधे, वो आपको गन वगैरह दिखाते हैं और सिगरेट मांगी है वो आपसे और सीधे दे दो उनको जितनी भी चीज़ें, क्योंकि इंश्योरेंस होता है हर एक गैस स्टेशन का। क्योंकि आपका इंश्योरेंस नहीं है, आपका भी होता है लेकिन वो क्लेम नहीं मिल सकता अगर आपको कुछ हो गया। लेकिन ये है कि गैस स्टेशन वालों के भी अपने रूल रेगुलेशन होते हैं, अगर कोई ऐसा आता है तो फिर आप उसको दे दो, सब कुछ चीज़ दे दो जो मांग रहा है और अपने आप को बचाओ उससे। बस गैस स्टेशन के ये केसेस देखे, मतलब सुने हैं मैंने, देखे भी नहीं अभी तक। तो बस यहीं तक का कुछ सेफ्टी इशू जो कि मेरे को लगता है कि ये थोड़ा एक सेफ्टी इशू है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप स्ट्रीट में वॉक करते हो या कहीं भी वॉक करते हो, उस चीज़ में आपको डरने की ज़रूरत तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा एक्टिव है। पुलिस को लेके सोशल अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत ज़्यादा अवेयर है, वो आपको बताएंगे। अगर आपको कोई भी कंसर्न है आप उनसे बात करो और वो उसके अलावा आपको एडिशनल नॉलेज भी देंगे। तो यही है आज की वीडियो में। अगर आपको लगता है कि ये कुछ मतलब कि कुछ जो इन्फॉर्मेशन है वो गलत है तो फिर आप कमेंट सेक्शन में बताइए, उस चीज़ के ऊपर हम बात करेंगे। और सजेशन दो कि किस चीज़ पे हमें टॉपिक पे वीडियो करनी चाहिए, क्योंकि अभी ग्रोसरी के ऊपर मैंने अभी ये टॉपिक मतलब लिया नहीं है, टाइम होना बहुत ज़रूरी है उस चीज़ के लिए, और उस चीज़ पे भी हम बात करेंगे आने वाले टाइम पे। तो यही थी आज की वीडियो। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो हमारी वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें हमारे वीडियोज़ को। थैंक यू गाइज़ आज के लिए। These brothers my guys, know that we fly, know that they ride or die. Why they wanna move like that?